हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड जो कि विस्तार से चर्चा की गई है इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जो आपके एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बिहार एसएससी, आरआरबी, एएलपी, आईबीपीएस और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में जीके जीएस का जो है डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो इस वीडियो को देख कर ही जाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपके सामने यह है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी। और विस्तार से चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। लेकिन वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन आपका जो है राजस्थान में स्थित है। और इसका डिटेल सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। ए घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य है। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड और अग्नि कुंड भी शामिल है जो साक्ष्य के रूप में मिला है। और अब अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। यहाँ पे हड़प्पावासी है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास की खेती में अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टेराकोटा, ऑप्शन नंबर ए। और विस्तार से चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः यह स्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरें जिन पर मेलूहा शब्द संभवतः सैंधव क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा यानी कि आग में पकी मिट्टी की बनी होती है। ये जो टेराकोटा होता है वो आग में पकी मिट्टी की बनी होती है, यानी जो मिट्टी है उसको आग में पकाकर बनाया जाता है। और अगले प्रश्न ये है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके चारों ओर सीढ़ी उतरने के लिए तथा कमरे मिले हैं जो संभवतः महाविद्यालय है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए ही होता था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालिक विश्व का एक
आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी, पाकिस्तान। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो यानी लरकाना जिला जो है सिंधु से मिली है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अतः पाकिस्तान ने उस पर अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापस करने को कहा है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि अधिशेष था। यही कृषि अधिशेष इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताना है। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन सभ्यता का जो नाम है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। व्याख्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है और काल कर्मानुसार भी दिया गया है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और माया सभ्यता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पाकिस्तान में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी, हड़प्पा। डी, हड़प्पा। कह रहा है कि उपरोक्त स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। और ये जो लोथल है वो गुजरात में, और कालीबंगन राजस्थान में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया गया है। और हड़प्पा जो शब्द है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पशुपति। पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ यानी आदि शिव की पूजा करते हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति मिली है। मातृ देवी को भी सैंधव निवासी पूजनीय मानते थे। मातृ देवी को भी सैंधव निवासी जो है पूजनीय मानते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। आपको सही मिलान करना है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो विशाल स्नानागार से मिलता है, और कालीबंगन जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिलता है, और हड़प्पा जो है पुजारी की मूर्ति से मिलता है, और लोथल जो है बंदरगाह से मिलता है।
मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, हड़प्पा पुजारी की मूर्ति, कालीबंगन जुते हुए खेत के निशान, लोथल बंदरगाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों, यानी रावी नदी और सिंधु नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। सैंधव सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित किए जा चुके हैं। इसके सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो वो अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी दो विशेषताएं हैं, जिस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। तो पहला है, आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत वहाँ मिला अन्नागार है, जो हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के बराबर है। मोहनजोदड़ो से मिली अन्य इमारतें हैं जैसे विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति इत्यादि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार पाया गया था, यानी विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अगला प्रश्न है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से नृत्य की कन्या की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांसा, टीन व तांबा को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। दूसरा, इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्पकला से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी।
देवी माता की पूजा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, क्योंकि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। सैंधव सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ एक गोदी बाड़ा यानी जिसको डॉक यार्ड बोलते हैं, डॉक यार्ड मिला है। तो ये जो प्रश्न है दोस्त, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट करके बताना है।